नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुकरेला ब्रेन एक्सेलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन से रिलेटेड है। मेरे पास तकरीबन हमारी टीम के पास 100+ कॉल्स आती हैं डेली, जिसमें से ज़्यादातर कॉल्स एडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन से रिलेटेड या तो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं या उन्होंने कहीं से सीखा होता है तो उसके बाद उन्हें आउटकम नहीं मिल पाता या उसके प्रोसेस को समझना वो चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो अडल्ट हैं और वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोसेस में या तो जा चुके हैं या फिर अब जाने में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से अडल्ट्स भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोसेस को करने के बाद भी उसकी आपकी प्योर कॉन्शियसनेस को, उसकी पावर को, अपनी बॉडी की, अपने ब्रेन की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोसेस करने के बाद भी जो ऑप्टिमम लेवल पे आप अपनी स्किल्स को ले जा सकते थे, आप अपने पोटेंशियल को ले जा सकते थे, वहाँ तक नहीं ले जा पाते और अगेन आप उसी तरह के स्ट्रेस, डिप्रेशन या उसी माइंडसेट में, मानसिक दशा में आप होते हैं जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोसेस से पहले थी, जिससे बाहर निकलने के लिए आपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन ज्वाइन किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि ब्रेन हमारा कैसे काम कर रहा है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन उसमें क्या रोल अदा करेगा और किस वजह से आप आप अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोसेस में घुसने से पहले सबसे पहले इस बात को अपने ब्रेन के अंदर डाल लीजिए कि आपका ब्रेन जो है वो समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र बहुत विशाल है उसी तरह से और बहुत सारा पानी उसके अंदर होता है, आपका ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं और ये हर एक न्यूरॉन आपके अंदर किसी न किसी मेमोरी को, जानकारी को स्टोर करके रखे हुए हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन के अंदर स्टोर होती रहती है बचपन से लेके जो भी आपकी एज है वहाँ तक। जैसे कि समुद्र इतना विशाल है तो आपने देखा होगा हम भी अपना कचरा जो है वो समुद्र में डाल देते हैं, उसी तरह से आपके ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, बहुत सारे ऐसे मोमेंट जिसमें आप एंगर में थे, स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, अनकंफर्टेबल या अनरिसोर्सफुल स्टेट में थे, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस, मोमेंट आपने डंप कर दिए अपने उस समुद्र के अंदर, आपके उसी ब्रेन के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे ही हाई टाइड आती है, हाई टाइड बोले तो ऊंची लहरें आती हैं, समुद्र वो कचरा जो है वो किनारे पे फेंक देता है और आपको दिखाई देता है। उसी तरह से मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोसेस करने के दौरान या उसके बाद भी जब भी कोई उसी से रिलेटेड इमोशनल मूवमेंट आता है, जब आपके इमोशंस पीक पे होते हैं, तो सेम वही पास्ट की बैड मेमोरीज आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं और आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी बात से परेशान रहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से आपको चिढ़ है, गुस्सा है और सडनली आपके पास कोई व्यक्ति आया और जिक्र में उस व्यक्ति का नाम आपके सामने आ गया। नाम आते ही उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी बैड मेमोरीज आपके ब्रेन में थी वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। आपका मूड ख़राब हो जाएगा और आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे और आप देखेंगे कि जिस चीज़ के लिए, मेरा मतलब है कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया था, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेअसर साबित हो जाती हैं जैसे ही वो मोमेंट आपके सामने आता है। अब ये जो प्रॉब्लम है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर एक पहलू पे आपके काम करेगा, आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को, आपकी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको अपने पास्ट से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व करना पड़ेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में बढ़ने से पहले आपने अपने पास्ट को ठीक करना पड़ेगा। आपका पास्ट रिपेयर होगा तभी जाके आपका प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो बेटर और आपकी चाहत के हिसाब से डिज़ाइन होगा। तो दोस्तों, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अडल्ट्स के अंदर, सबसे पहले अपने पास्ट की लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिलीट कीजिए अपने ब्रेन से, क्योंकि वो प्रॉब्लम सब हकीकत में नहीं है, वो आपके ब्रेन के अंदर है। तो अपने ब्रेन से उस मेमोरी को डिलीट कीजिए। इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कैसे करना ये इस छोटी सी वीडियो के अंदर समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको डिफरेंट टेक्निक से आपके पास्ट के जितने भी बैड मेमोरीज हैं उनको डिलीट करना सिखाएंगे। डिलीट जैसे जैसे आपकी बैड के सारे मोमेंट्स डिलीट होते चले जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होगा, उतना ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन के रिजल्ट जो है वो जल्दी आएंगे।
तो मेरी टीम उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये जानकारी आपके काम आएगी, समझ आएगी कि अपने आप को बाहर से प्लास्टर नहीं करना है, अंदर से रिपेयर करना है। यू नीड टू रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड। आउटर साइड, आउटर एक्टिविटीज़ जो भी आप लाइफ में अपने आप को बेटर करना चाह रहे हैं फिजिकली मेंटली, वो बाद में होगी। सबसे पहले अपने पास्ट को ठीक करना पड़ेगा। पास्ट ठीक होगा तो प्रेजेंट ठीक होगा, तो फ्यूचर ठीक होगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, जो कंटेंट आपसे रिलेटेड होगा। आप अपनी कमेंट्स के दौरान अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे, और जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन मेंबर्स को ही वो वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, और कोशिश करूंगा कि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। और अडल्ट्स जितने भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हर एक प्रॉब्लम को आपके सामने लाऊंगा और उनको रिजॉल्व करते जाइए। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जो एक्सट्रीम पावर्स हैं उनको आप एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। होप यू एंजॉय द सेशन।